Hi Libra, how are you? Welcome to my channel. This is weekly tarot cards reading, weekly tarot cards prediction. आपकी लाइफ में ये हफ्ता किस तरह के चेंजेस को लेके आने वाला है, इन डिटेल हम यहाँ पर एनर्जीज को चेक करने वाले हैं। आपके करियर साइड, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ। अगर फिर भी इसके अलावा आपको कोई भी सवाल हो, ठीक है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगर आप इसी हफ्ते की लव रीडिंग देखना चाहते हो ना, ठीक है, तो आप मेरे सेकंड चैनल जो कि खाना बदोश टैरो के नेम से है, लिंक मैं कोशिश करूँगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँ। अगर इन केस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिल पाया लिंक, तो आप वैसे भी सर्च कर सकते हो। खाना बदोश टैरो के नाम से चैनल है और वहाँ पर आप इस हफ्ते की लव रीडिंग को देख सकते हो। ओके, लेट्स सी ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। मैं आपको लास्ट में एंजल्स की गाइडेंस भी बताऊंगी। यू हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, 2 कार्ड्स हैं सोर्ड्स के, ठीक है। मेंटली ना काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक लंबा अरसा हो गया है कि ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। अम, ऐसा है कि आसपास की सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हुई है कि समटाइम आपको ऐसा फील होता होगा कि मैं फंसा हुआ हूँ, ठीक है, और जैसे कि कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा, और ऐसा आपको लगता होगा कि जो भी प्रॉब्लम बनी है ना लाइफ में, जैसे कि उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, या अगर आप सोल्यूशन ढूंढना भी चाहो तो आपको शायद उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिल सकता। हो भी सकता है कि जस्ट ये आपके आंखों पे बंधी हुई एक पट्टी हो, ठीक है। आपको बस देखने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं रास्ते आपके आसपास ही मौजूद हैं। और मेरी एक बात याद रखना हमेशा, अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो ना, ठीक है, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में यही चीज़ होनी है, ठीक है, या फिर आपका माइंड बार बार आपको एक बात बता रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर लेते हो, उन्हीं चीज़ों को आप अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हो। अब जैसे यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये आपका माइंड है जो आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको दिखा रहा है, ठीक है। फिलहाल आपका माइंड पॉजिटिव नहीं है। अब वो पॉजिटिव नहीं है तो आपको हर चीज़ में नेगेटिविटी फील हो सकती है, आपको आसपास के माहौल में नेगेटिविटी फील होगी, लोगों के रवैयों में फील होगी, फ्यूचर से रिलेटेड आपको फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, बहुत कुछ चल रहा है माइंड में, बहुत सा डर भी आपके अंदर बैठा हुआ है। हो सकता है कि किसी चीज़ के खोने का डर है, ठीक है, किसी चीज़ के दूर हो जाने का डर है, ये कोई रिश्ता हो सकता है, कोई ताल्लुक हो सकता है, कोई गोल है, कुछ अचीव करना चाहते हो, या फिर आपको वैसे ही फ्यूचर से रिलेटेड बहुत सारी जो है ना माइंड में इनसिक्योरिटीज़ हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, मेरे साथ कौन खड़ा होगा, ये सारी बातें चल रही हैं आपके माइंड में। देखो, इसकी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। अब स्ट्रेस ले रहे हो तो आपकी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही, और नींद नहीं पूरी हो पा रही ना, तो उसकी वजह से आपको नाइटमेयर्स हो रहे हैं, आपको खौफनाक ख्वाब आ रहे हैं, आपको आसपास नेगेटिव माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी वजह जस्ट आपका अभी माइंड है। अगर आप अपने माइंड को रिलैक्स कर लेते हो ना, अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ सोचना स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो फिर यही माहौल, यही सब कुछ आपको पॉजिटिव ही दिखेगा। अब देखो, एक रीज़न कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम्स की ये भी है आपके, कि यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप ना बहुत बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। मतलब एक होता है ना कि किसी और की लड़ाई है और उसमें आप घुस गए हो, ठीक है, आप वहाँ पर जाकर के कुछ जजमेंट्स पास कर रहे हो, आप कुछ उनको समझा रहे हो, कुछ बता रहे हो, कोई स्टेटमेंट पास कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपकी तरफ उस चीज़ को, उस लड़ाई को लेके आ सकती हैं। खाम खा का बोलना, ज़्यादा बोलना, ओवर बोलना, ये टाइम नहीं है कि जब आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करो इस सब में। छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ बन रही हैं, बेतुकी लड़ाइयाँ बन रही हैं जिनका कोई मकसद भी नहीं है, कोई लॉजिक भी नहीं है। तो लड़ना बंद करो और अपने ऊपर ध्यान दो। ये टाइम पता है किस चीज़ का है? ये टाइम है जब आपने अपना खुद का फाउंडेशन क्रिएट करना है, जब आपने खुद का एम्पायर खड़ा करना है। ये टाइम है पैसा कमाने का।
ये टाइम है लग्ज़री को लाइफ में लेके आने का, ठीक है? अगर आपका ड्रीम है कि मेरे पास बड़ा घर हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो ना, तो ये टाइम है वो सब कुछ बनाने का, ठीक है? अगर आपने इस टाइम में एफ़र्ट्स कर ली ना, तो जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, वो आपको विदिन अ ईयर पूरी होती हुई दिखेंगी, ठीक है? हो सकता है कि पूरी भी हो जाएँ। मतलब 6 माह से तकरीबन 1 साल के अंदर-अंदर आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हो, जिसके आपने ख्वाब सोचे हुए हैं। और एक और बात मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर आपकी लाइफ में कोई फीमेल है, ठीक है? देखो ये कोई भी हो सकती है, अब आपकी चाहे वो गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ़ है, आपकी बहन है, आपकी मॉम है, मतलब कोई फीमेल आना चाहिए। तो जितना हो सकता है ना इनका रिस्पेक्ट करो, इनके साथ अच्छे से बातचीत करो। इनकी वजह से आपकी लाइफ के कितने सारे मामलात बेहतर हो सकते हैं, ये आपकी सोच होगी। मतलब ऐसे हर चीज़ बैलेंस हो जाएगी। जितना ज़्यादा इनको रिस्पेक्ट दोगे, जितना ज़्यादा इनकी केयर करोगे, जितना ज़्यादा इनको मतलब खुश रखने की कोशिश करोगे ना, आपकी ज़िंदगी उतनी आसान हो जाएगी। इससे क्या होगा, इससे आपका जो वीनस है ना वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जब आपका वीनस स्ट्रॉन्ग होगा ना तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में से प्रॉब्लम्स निकल जाएंगे और लग्जरी आप अट्रैक्ट कर पाओगे। देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल किस्म के हो, मतलब हर एक छोटी चीज़ को जज करना, हर एक छोटी चीज़ की बारीकी में घुस जाना कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये वो टाइम नहीं है सब कुछ करने का। मतलब अगर किसी ने कोई गलती करी थी ना, किसी ने आपके साथ गलत करा था, आपका दिल दुखाया, ये टाइम है उसको माफ़ कर दो। देखो, अगर माफ़ नहीं भी कर सकते हो ना, तो फिलहाल इग्नोर करो चीज़ों को। ये मत सोचो यार इसने मेरे साथ ये करा था तो मैं अब ऐसा करके दिखाऊंगा। और खुद से भी माफ़ी मांगो, जो भी पास्ट में आपसे मिस्टेक्स हुई हैं, आपसे गलत हो गया, उन चीज़ों के लिए खुद से माफ़ी मांगो, ठीक है? अब इस हफ्ते की 2-3 चीज़ें जो आपने माइंड में रखनी है, एक तो आपने ओवर थिंकिंग नहीं करना, और हाँ, थोड़ा-सा ना अपने स्टमक से रिलेटेड जो है वो आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अच्छे से डाइट को फ़ॉलो करो, ठीक है? अपनी नींद पूरी करो, जितना हो सकता है ना एक्सरसाइज़ करो, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। स्टमक से रिलेटेड इस हफ्ते के अंदर ना कुछ मसले मसाइल या हार्मोनल कुछ इम्बैलेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। हार्मोन्स चेंज होते हुए दिख रहे हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी हो सकती है। एक और बात ये कि अगर ये रीडिंग कोई प्रेग्नेंट वुमेन देख रही है, ठीक है, तो कोशिश आपने ये करनी है कि आप अपनी सेहत का पहले से 10 गुना ज़्यादा ख्याल रखो। इस हफ्ते के अंदर ना पास्ट से कोई पर्सन भी वापस आता दिख रहा है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका कोई गोल, कोई ड्रीम कुछ आप अचीव करने वाले हो, जिसका ये सेलिब्रेशन है। कोई पार्टी, कोई गैदरिंग कुछ इस तरह का दिख रहा है, जैसे कि होता है ना कुछ स्पेशल ट्रीट, कुछ इस तरह की चीज़। या फिर आपके पास्ट से जुड़ा हुआ कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, जिसके साथ मिलके आपको बहुत बहुत ज़्यादा खुशी इस टाइम में होने वाली है। पैसों की सूरत हाल बहुत अच्छी रहने वाली है, और इसलिए मैंने आपको बोला है कि जितना हो सकता है पैसे पे माइंड लगाओ। हाँ, एक और बात माइंड में रखना, इस टाइम में ना आपने फालतू की चीज़ें खरीदने की तरफ माइंड नहीं बनाना, या ऐसा कह सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा महंगी है। मतलब सोचो ज़रूर, पर ऐसा है कि जा कर के इसके ऊपर स्टेप मत ले लेना। ये टाइम ऐसा हो सकता है कि जब आप रख रखाव के लिए, दिखावे के लिए हो सकता है कुछ कर बैठो, पर वो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले आपके नीड्स होने चाहिए, फिर आपके डिज़ायर्स होने चाहिए। पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करो, फिर अपनी ख्वाहिशों की तरफ जाना। दिखावे के लिए कुछ मत करो कि मैंने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं भी करोगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? बाकी इस हफ्ते के अंदर कोई बड़ी चीज़ खरीदना जो है ना, वो सही तो नहीं है, पर आप में से ज़्यादातर लोग कुछ है जो कि बहुत कुछ मतलब परचेज़ करने वाले हैं इस हफ्ते के अंदर। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए जो है ना एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है, और आपके पास 9 ऑफ पेंटिकल। देखो, आपकी अपनी रीडिंग में भी 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, और यहाँ पे फिर से 9 ऑफ पेंटिकल है। सो एंजल्स यही मैसेज दे रहे हैं कि ये टाइम है पैसा बनाने का, अपना नाम बनाने का, अपने लिए लग्जरी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने का, ठीक है? चाहे वो बड़ा घर है, वो कोई गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, कुछ भी है, एक अच्छा लाइफस्टाइल अगर आप चाहते हो ना, तो ये वक्त है उसके लिए काम करने का और उन चीज़ों को हकीकत में बदलने का।
ठीक है? ये मत देखो कि यार मुझे रख-रखाव के लिए करना पड़ेगा, आपकी ज़ाती खुशी भी उसमें शामिल होनी चाहिए। थोड़ा-सा जज़्बाती होकर के चीज़ें मत करना, और आप अपने गोल्स के काफ़ी पास खड़े हुए हो, यहाँ पर आकर के गिव अप करने का मत सोचना, और किसी की वजह से भी अपने प्लान्स, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स उनको इग्नोर मत करना, ठीक है? उनको छोड़ने की गलती मत करना। सो ये थी आपके लिए इस हफ्ते की रीडिंग। अगर आपका कोई भी सवाल है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।